Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And our running chapter is Unit 10, Part 2. Who will be Ninthu? Right? Our running chapter is Unit 10, Part 2. Who will be Ninthu? राजा कौन बनेगा। ये चैप्टर जो है हमने टेक्स्ट बुक में इसके ऑल क्वेश्चन आंसर एंड इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। देन आफ्टर हम बेटा ओपन करेंगे वर्कबुक। ओके, तो आपको वर्कबुक का पेज नंबर 88 ओपन करना है। पेज नंबर 88 ओपन करना है। ओके, एंड इन दिस पेज फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन। मीन्स जो कांगलेपाक के पीपल है वो अपने किंग एंड क्वीन को लव क्यों करते थे, उन्हें पसंद या फिर उन्हें प्यार क्यों करते थे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने टेक्स्ट बुक में भी राइट किया है। आंसर इज द पीपल ऑफ कांगलेपाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे बिलीव दैट एवरीबडी इन कांगलेपाक शुड लिव इन पीस, नॉट ओनली द, यहाँ पर ओनली राइट किया है, देखिए नॉट के बाद ONLY, ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज। मीन्स जो कांगलीपाक के पीपल है वो अपने किंग एंड क्वीन से बहुत प्यार करते थे। बिकॉज यहाँ पर जो दे वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, किंग एंड क्वीन के लिए। बिकॉज जो किंग एंड क्वीन है वो किस में बिलीव करते थे कि उनके जो कांगलीपाक के जितने भी जो पीपल्स है वो सभी कैसे रहे, शांति से रहे। न ही सिर्फ पीपल बल्कि वहाँ पर रहने वाली ऑल बर्ड्स, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स एंड वहाँ पर रहने वाले ट्रीज, ये सभी भी कैसे रहे, एक साथ शांति के साथ रहे। राइट। The next question is, what did the Ninthu and Lima always say? Ninthu and Lima always क्या कहते थे? तो the Ninthu and Lima always said everybody in Kanglipak should live in peace. Everybody in Kanglipak should live in peace, not only the people but the birds, animals and trees. मीन्स इसका भी क्वेश्चन वही आएगा कि निंथू एंड लीमा कहते थे कि कांगलीपाक के सभी लोग शांति के साथ रहे, न ही सिर्फ पीपल्स बल्कि वहां पर रहने वाले बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, ये भी कैसे रहे, शांति के साथ रहे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द किंग एंड क्वीन हैव। So tell me, how many children? देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, किंग का स्पेलिंग डी आ गया है, यहाँ पर जी लगाना है आपको डी के प्लेस पर। ओके, किंग KING, किंग डी के प्लेस पर जी। किंग एंड क्वीन हैड 3 सन एंड 1 डॉटर। किंग एंड क्वीन के 3 बेटे और 1 बेटी थी। राइट, साना जाउबा, साना याइमा, साना तोम्बा, और बेटी का नाम था साना तोम्बी। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द निंथू वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। जो निंथू है वो फ्यूचर किंग क्यों चूज करना चाहते थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट बुक में आया है। The Ninthu wanted to choose a future king because his children had grown up well to take the throne. मीन्स इसमें एक्चुअल इसका रीज़न चैप्टर में नहीं बताया है। ओके, बट हम इसमें अब अपना लॉजिक हम लगाएंगे कि जो निंथू है वो फ्यूचर किंग क्यों चूज करना चाहते थे। तो या तो एक तो ऑप्शन हो सकता है कि जब कोई किंग ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो इसके बाद वो अपने
जो भी उनका बेटा होता है या बेटी होती है जिसे भी वो फ्यूचर किंग बनाना चाहते हैं वो चूज करते हैं, या फिर नेक्स्ट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी क्या किया जाता है, उसमें डिसाइड करके रख दिया जाता है कि फ्यूचर किंग कौन होगा, राइट। तो वैसे यहाँ पर होगा जो निंथू एंड लीमा है उन्होंने फ्यूचर किंग चूज किया बिकॉज उनके जो चिल्ड्रन हैं अब अच्छी तरह से बड़े हो चुके थे और वो सिंहासन मतलब सिंहासन, थ्रॉन मीन्स होता है सिंहासन, जो राजा महाराजाओं के बैठने की जो प्लेस होती है उसे बोला जाता है थ्रॉन। ओके, मीन्स अब वो थ्रॉन संभालने के लायक हो गए थे, बड़े हो गए थे, सो दैट निंथू वांटेड टू चूज अ फ्यूचर किंग। ओके, देन फिफ्थ नंबर, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में ही है। हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग? किंग फ्यूचर किंग कैसे सिलेक्ट करना चाहता था? तो कैसे सिलेक्ट करना चाहता था? द किंग वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ हॉर्स रेस कॉन्टेस्ट अमॉन्ग हिज 3 सन्स। मीन्स जो किंग है वो फ्यूचर किंग चूज करने के लिए एक हॉर्स रेस कॉन्टेस्ट होल्ड करना चाहता था अपने तीनों ही बेटों के बीच। ओके, और जो भी इस रेस के अकॉर्डिंग, इस कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उस फिनिश लाइन तक पहले पहुंचेगा वही होगा फ्यूचर किंग। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि उसके तीनों ही बेटे सेम टाइम पर उन्होंने फिनिश लाइन को क्रॉस किया था, बिकॉज वो तीनों ही क्या थे, बेस्ट हॉर्स राइडर थे, बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे। देन सिक्स्थ नंबर, व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट क्या था? द कॉन्टेस्ट वाज whoever reached the banyan tree first would be declared future king। कॉन्टेस्ट था कि जो कोई भी सबसे पहले बैनियन ट्री के पास पहुंचेगा वही फ्यूचर किंग डिक्लेयर्ड किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। ओके, देन सेवेंथ नंबर, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द हॉर्स रेस? व्हाई? हॉर्स रेस का रिजल्ट क्या हुआ और क्यों? तो क्या हुआ था हॉर्स रेस का रिजल्ट? The result of the horse race was they all three reached the finish line at the same time। मीन्स इसके रिजल्ट में उनके तीनों ही बेटे थे वो सेम टाइम पर उस फिनिश लाइन पर पहुंचे। बिकॉज क्यों पहुंचे थे? बिकॉज दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, What did Sanatomba the eldest son do? जो सबसे बड़े बेटे थे उनके शाना चौबा, उन्होंने क्या किया? क्या किया था? जब हॉर्स रेस कॉन्टेस्ट तो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था, उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि फ्यूचर किंग कौन होगा। देन आफ्टर किंग ने क्या किया, अपने तीनों ही सन को बुलाया और उन्होंने कहा कि अब आप अपनी एबिलिटी से ऐसा कुछ करो जिससे कि हम डिसाइड कर पाए कि आप तीनों में से फ्यूचर किंग कौन होगा, मतलब होने वाला राजा बनने लायक कौन है। राइट, तो इसके बाद जो उनके एल्डेस्ट सन हैं, सबसे बड़े बेटे साना जाओबा, उन्होंने क्या किया वो हमें बताना है। तो साना जाओबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट। साना जाओबा अपने हॉर्स पर माउंटेड हो गया, सवार हो गया, और उसने अपना स्पीयर पकड़ा। स्पीयर मीन्स मैंने आपको बताया था भाला, सीधा स्पीयर पकड़ा। एंड ही पर्स्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और उसने उस ट्री को पर्स्ड कर दिया, मीन्स भेद कर ट्री के उस पार चला गया। मीन्स इसने ट्री को हर्ट किया, अपना जो भाला है उसको भेदा, मीन्स उसको चुभोया, और फिर उसने ट्री को के ऊपर से जंप कर लिया। ओके, देन अब
नेक्स्ट सन का बताना है। व्हाट डिड सानायामा द सेकंड सन डू। अब जो सानायामा है जो कि उनके सेकंड सन थे, उन्होंने क्या किया। शानायामा माउंटेड हिज हॉर्स, यह भी जो है अपने हॉर्स पर सवार हो गया। एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा था, बट यहाँ पर स्पेस नहीं दी थी, इसलिए मैंने नीचे राइट कर दिया है। तो आप भी स्मॉल स्मॉल राइटिंग में इसी टाइप से राइट करेंगे। ओके। मैं सानायामा भी अपने हॉर्स पर माउंटेड हो गया और उसने अपने हॉर्स को हायर एंड हायर, ऊपर और ऊपर 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 क्या करता चला गया, ले जाता चला गया। और जैसे ही वो बैनियन ट्री के पास, उस खोंगनंग ट्री के पास पहुंचा, वैसे ही उसने क्या किया, वंडरफुली अपने हॉर्स को इस साइड से सेकंड साइड पर क्या कर दिया, लैंड कर दिया। देन 10th नंबर, व्हाट डिड सानातोम्बा द यंगेस्ट सन। अब जो उनके यंगेस्ट सन थे, छोटे बेटे थे सानातोम्बा, उन्होंने क्या किया वो बताना है। तो सानातोम्बा rode his horse towards the Khongnang and before anybody knew what was happening, uprooted it. अब सानातोम्बा ने तो क्या किया, वो भी अपने हॉर्स पर सवार हो गए और खोंगनंग की ओर चल पड़े। और इससे पहले कि कोई समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, अपरूटेड इट, उसे, उस खोंगनन ट्री को, उस बैनियन ट्री को उखाड़ दिया, खोद दिया और ऐसे फेंक दिया। ओके। अब नेक्स्ट, व्हाट वाज सानातोम्बी डू। सानातोम्बी ने क्या किया, यहाँ पर उनके चारों ही बेटों ने क्या किया वो बताना था इसमें, चारों ही बच्चों ने। 3 का तो कंप्लीट हो गया। अब हम सानातोम्बी का राइट करेंगे। सानातोम्बी लुक्ड सैड एंड लोनली। सानातोम्बी कैसी लग रही थी, सैड एंड लोनली लग रही थी। एंड सी स्टेयर्ड एट द खोंगनंग विच ले डिड बाय द थ्रॉन। वो जो है खोंगनंग ट्री को कंटिन्यू स्टेयर्ड होकर देख रही थी, लगातार देख रही थी। एंड सी वॉक्ड अप टू द खोंगनंग, अब और फिर वो वॉक करते हुए खोंगनंग ट्री के पास गई और विस्पर्ड किया, फुसफुसाया। विस्पर्ड करना मीन्स होता है फुसफुसाना या धीरे से बोलना। उन्होंने बोला द खोंगनंग इज डेड, ये खोंगनंग क्या हो चुका है, मर चुका है। खोंगनंग मीन्स बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, मर चुका है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, यह जो है स्पीयर से हर्ट किया गया है और अब ये मर चुका है। देन व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज था सानातोम्बी। सानातोम्बी किस टाइप की चाइल्ड थी, ये हमारा टेक्स्ट बुक में हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। सानातोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। शी कुड फील द पेन ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज। ओके। तो ये 12 क्वेश्चंस है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर केयरफुली स्मॉल राइटिंग में राइट करिएगा, बिकॉज इसमें स्पेस कम दिया है और इसके आंसर्स थोड़े बड़े हैं। ओके। द नेक्स्ट 13th नंबर का क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट पेज में। हु वॉज डिक्लेयर्ड द फ्यूचर लीमा एंड वाई। फ्यूचर लीमा मीन्स होने वाली रानी, किसे घोषित किया गया, डिक्लेयर्ड किया गया और क्यों। तो सानातोम्बी वॉज अ फ्यूचर लीमा। सानातोम्बी फ्यूचर लीमा थी, होने वाली रानी थी। बिकॉज क्योंकि सी वॉज वन हु कुड फील द पेन ऑफ द पीपल, द ट्रीज, यहाँ द राइट कर देंगे, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। बिकॉज सिर्फ वो एक थी जो कि पेन फील कर सकती थी, दर्द फील कर सकती थी, पीपल्स का, ट्रीज का, बर्ड्स का एंड एनिमल्स का। ओके।
तो ये बेटा 13th क्वेश्चन के आंसर आप केयरफुली फिल कर लेंगे। देन आफ्टर है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट इज व्हाट आर द किंग एंड क्वीन कॉल्ड इन मणिपुर। ये आप क्लास वर्क में अभी राइट करिए, मैं साथ में ही करवा रही हूँ आपको, आप ही राइट करते जाइए आप। व्हाट आर द किंग एंड क्वीन कॉल्ड इन मणिपुर। मणिपुर में किंग एंड क्वीन को क्या कॉल किया जाता है, तो ये हम पूरे चैप्टर में रीड करते आ रहे हैं, निंथू एंड लीमा। ओके, किंग एंड क्वीन को मणिपुर में क्या बोला जाता है, निंथू एंड लीमा। ऑप्शन नंबर बी बॉक्स में राइट कर दीजिए। सेकेंड, द निंथू एंड लीमा ऑलवेज वांटेड देयर पीपल टू बी। निंथू एंड लीमा हमेशा चाहते थे कि जो उनके पीपल्स है वो कैसे रहे, हैप्पी रहे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3, द डॉटर ऑफ द निंथू एंड लीमा वॉज कॉल्ड। नेम बताना है इसमें, निंथू एंड लीमा की डॉटर का नेम क्या था, सानातोम्बी। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे बॉक्स में। देन फोर्थ वन, द निंथू एंड लीमा वांटेड टू सेलेक्ट अ किंग हु वाज। निंथू एंड लीमा कैसा किंग सिलेक्ट करना चाहते थे, जो कैसा हो, मोस्ट वर्दी ऑफ बिकम अ किंग, जो किंग बनने के लायक हो। ऑप्शन नंबर डी। एंड फिफ्थ, अ ब्लैंक वॉज हेल्ड टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। फ्यूचर किंग सिलेक्ट करने के लिए क्या ली गई, हॉर्स रेस। हॉर्स रेस की गई थी, अ हॉर्स रेस वॉज हेल्ड टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। ऑप्शन नंबर सी। देन सिक्स्थ नंबर, द एल्डेस्ट सन, जो उनके एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने क्या किया था, पर्स द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स थ्रू इट। मीन्स कोंगनंग ट्री को पर्स्ट करके भेद कर उसके ऊपर से जंप किया था। ऑप्शन नंबर बी, द सेकेंड सन। सेकेंड सन ने क्या किया था, जंप ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर से अपने हॉर्स को जंप करवा दिया था। ऑप्शन नंबर ए। एंड द यंगेस्ट सन सानातोम्बा ने क्या किया था, अपरूटेड द ट्री, उसने तो पूरा ट्री ही उखाड़ दिया था, खोद दिया था। एंड नाइन्थ नंबर, सानातोम्बी लुक्ड। इसके बाद सानातोम्बी कैसी दिख रही थी, कैसी लग रही थी, सैड एंड लोनली, बिकॉज वो उस ट्री के पेन को समझ पा रही थी, उसके दर्द को समझ पा रही थी, उस पर रहने वाली जो बर्ड्स है उनके पेन को समझ पा रही थी। एंड 10th नंबर, ब्लैंक वॉज डिक्लेयर्ड द फ्यूचर लीमा। फ्यूचर लीमा किसे डिक्लेयर किया गया, सानातोम्बी को। ऑप्शन नंबर बी। एंड सानातोम्बी वॉज डिक्लेयर्ड द फ्यूचर लीमा बिकॉज, सानातोम्बी को फ्यूचर लीमा डिक्लेयर्ड किया गया बिकॉज, इसका आंसर होगा, सी फेल्ट द पेन ऑफ द पीपल, द ट्रीज एंड द बर्ड्स एंड एनिमल्स। बिकॉज वो जो है पीपल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स का पेन फील कर सकती थी, राइट। तो ये आप क्या करेंगे, इसे हमने राइट कर लिया क्लास वर्क में। देन आफ्टर पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 में फोर्थ नंबर, राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माई सेल्फ। आपको अपने ऊपर 10 सेंटेंसेस यहाँ राइट करने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, और माई सेल्फ मीन्स अपने ऊपर, तो जो है अपने ऊपर राइट करना है आपको। ओके, अपने बारे में जो भी आप राइट करेंगे, ऐसे 10 सेंटेंसेस यहाँ पर राइट करने हैं, तो डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करने हैं। ओके, एंड इन 13 क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करने हैं, अपनी वर्कबुक में फिल करना है। ओके,
इस 2 दिए हैं, आपको केयरफुली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है, ऐसे फिल करना है अपने वर्कबुक में। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।